सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सिद्धवादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी गेय तत्व प्रज्ञापन में गाथा 111 जिसमें बताया गया कि द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय के द्वारा सद्भाव संबंध और असद्भाव संबंध उत्पाद को किस अपेक्षा से जीव प्राप्त करता है उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य जी कह रहे हैं कि यथोदित यानी पूर्व कथित, जो पूर्व में जो भी अब हम सुन रहे समझने का प्रयास कर रहे द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव्य के अपेक्षा से सर्व प्रकार से अकलंक लक्षण वाला यानी निर्दोष यह द्रव्य पूर्व कथित सर्व प्रकाश निर्दोष लक्षण वाला है, यानी अनादि से शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। पर्याय में अशुद्धि होते हुए भी वो पर्याय की अशुद्धि अंश मात्र भी द्रव्य में आज तक मिली नहीं, मिल सकते नहीं। पर्याय की अपेक्षा से सत है, फिर भी द्रव्य की अपेक्षा से असत है। इस प्रकार अनादि निधन यह द्रव्य सत स्वभाव में यानी अस्तित्व स्वभाव में उत्पाद को प्राप्त होता है। निश्चय से पर्याय में भी जो उत्पाद व्यय हो रहा है वो तो सत स्वरूप ही हो रहा है। आज दिन तक मेरी पर्याय जो कहा ना कि मुझ आत्मा ने मैंने आज दिन तक पर द्रव्य पर भावों को जाना भी नहीं। मैं जानता हूँ पर द्रव्य पर भावों का मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, यह भी मिथ्यात्व का कथन है। भले प्रारंभिक अवस्था में इसका अभ्यास कराया जाता है क्योंकि पहले परद्रव्यों से छुड़ाने के लिए ये बात बताई जाती है कि यह भेद ज्ञान का अभ्यास कर, ज्ञाता दृष्टा बन, इसलिए उसके स्वरूप को पहले समझाया जाता है कि यहाँ अटकने जैसा नहीं है। अटकना मत कि चलो मैं तो अब ज्ञाता दृष्टा रहने आ गया, अब तो मैं संसार में रहकर भी उसका ज्ञाता दृष्टा रह रहा नहीं। फिर दूसरी बात बताई कि परद्रव्य पर भाव जब जानने में आते हैं, जानता नहीं है, जानने में आते हैं, उस वक्त भी वास्तविक मैं अपने स्वयं को ही, अपने ज्ञान को ही जान रहा हूँ। अब जब मैं ज्ञान को ही जान रहा हूँ, परद्रव्य प्रभाव जानने में आ रहा है लेकिन मैं उसका ज्ञाता नहीं, दृष्टा नहीं, उसका कर्ता नहीं, उसका भोक्ता नहीं, तो अब मैं परद्रव्य प्रभावों में क्यों रचू पचू। यह भाव, यह जिज्ञासा भीतर से जागृत होनी चाहिए। इसलिए देखो आत्मसिद्धि में 2 गाथा बताई ना, जो संकित के 5 लक्षण बताएं। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद, पहले दिया प्राणी दया, फिर मोक्ष के उपाय में दिया अंतर दया। त्या कहिए आत्मा, त्या कहिए जिज्ञास। जिज्ञासु की अंतर यात्रा होती है, स्वदया होती है, उसे नियम से परदया होती है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी होती है? स्वदया का मतलब क्या? स्वरमणता। क्योंकि स्वर आत्म रमणता के सिवाय कर्मों का संवर भी नहीं होगा, निर्जरा तो बहुत दूर की बात है। तो मैं मेरे दया करूं या पर की दया में लगूं? पर की दया भी पुण्य का बंध कराती है, तो मुझ आत्मा की हिंसा करती है। देखो बहुत गूढ़ रहस्य है इसमें, पर की मारने की बात नहीं कर रहे हैं। जीवों को बचाना ही है, लेकिन उस बचाने को धर्म मत मानना। वास्तविक किसको बचाना है?
आज दिन तक स्वयं के जीव को इन कर्मों के बंधनों से बचाने का कितना प्रयास किया। यदि स्वधर्म की पहचान नहीं है तो पर जीवों को बचाकर भी वो क्या कर रहा है, कर्म का बंध कर रहा है, संसार भवभ्रमण को बढ़ा रहा है। स्वदया वाले को परदया होती ही होती है। उस यदि स्वच्छंदी होगा तो परदया नहीं करेगा। यहाँ स्वच्छंदीपना आता है कि मैं आत्मा हूँ, अब कुछ भी खाओ पियो और कैसे भी चलो फिरो, मौज मजा करो, मैं तो कुछ करता नहीं। वो स्वच्छंदीपना है। और जो यथार्थ निर्णय वाला होगा उसको व्यवहार भी यथार्थ रूप से होगा और होगा। वो स्वच्छंदी नहीं होगा। इसलिए लोग कहते हैं आत्मा 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 की बातें करने वाले स्वच्छंदी हो जाते। अरे बातें ही नहीं करोगे, उसका अभ्यास ही नहीं करोगे तो स्वयं का दर्शन कैसे करोगे? सिर्फ बाहर बाहर की ही बातों करोगे तो स्व तक कब पहुंचोगे? देखिए बहुत वास्तविक सही बात है। ये सोमेश्वर जी कांजी स्वामी की वजह से आज हमारे हाथ में है, नहीं तो दिगंबर मुनि आज भी निषेध करते हैं कि श्रावकों को अधिकार नहीं है। जैसे श्वेतांबर वालों में कहा जाता है कि आगमर पढ़ने का श्रावकों को अधिकार नहीं है। ठीक है, अधिकार नहीं है नहीं है, वो सब आगे की बातें। यदि हम इस तत्व को ही नहीं समझेंगे, चारों अनुयोगों को यथार्थ रूप से नहीं समझेंगे तो जीव आगे कैसे बढ़ पाएगा? और हर अनुयोग अपनी अपनी जगह अपनी व्यवस्था लेके है। पहले के शास्त्रों में चारों अनुयोगों का एक साथ प्ररूपण किया जाता था। आज हम कथाओं में विशेष उलझे हुए हैं। कुछ कथानक सुना दिया, कुछ आपको एक किसी का दृष्टांत सुना दिया, कुछ एक चरित्र चल गया, हमारा पूरा चौमासा पूरा हो जाता है। इतने सालों से हम सुन रहे पढ़ रहे, अपनी पहचान नहीं कर पा रहे। आत्मा का कल्याण करना है। अरे कौन सी आत्मा का? आत्मा है क्या वस्तु? पता ही नहीं है। बस कल्याण करना है, मुझे मोक्ष जाना है। किसे मोक्ष जाना है? मोक्ष जाना है उसके स्वरूप का तो पता होना चाहिए। ये शरीर तो मोक्ष जाने वाला नहीं है, सबको पता है। तो फिर क्यों जीव कहाँ अटका हुआ है? जीव बातें सुनकर भी समझ नहीं पाता है। इससे बड़ी खेद की बात क्या होगी? अब यहाँ बता रहे हैं कि जो अनादि निधन सत स्वभाव से कैसा है, अकलंक लक्षण वाला, शुद्ध शुद्ध और निर्दोष लक्षण वाला ऐसा जो तत्व है, द्रव्य का वह उत्पाद द्रव्य की अभिधेयता के समय सद्भाव संबंध ही है। यानी जो विवक्षा है, जो कथनी है, जो कहने योग्य है, वह द्रव्य का जो उत्पाद है वो उस समय उसके सद्भाव संबंध ही है। और पर्याय की अभिधेयता के समय असद्भाव संबंध ही है। यानी द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध और शुद्ध ही है और पर्याय की अपेक्षा से उसमें मलिनता है। तो मलिनता का भी स्वीकार करना है पर्याय की अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि उस मलिनता को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा तो स्वयं के दोष है ऐसा उसका स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि अभी जो पर्याय दृष्टि हो रही है वो भी तो मेरे से ही हो रही है ना, आत्मा से ही हो रही है। पर्याय दृष्टि करने वाला कौन है? जब जीव अपने को भूलकर अपने उपयोग को पर में भमाता है, भटकाता है, ले जाता है, वास्तविक जाता नहीं है, फिर भी मान्यता में तो है ना, मैं पर को जान रहा हूँ, पर का ज्ञाता दृष्टा हूँ, पर का कर्ता भोक्ता हूँ, मान रहा है अपने आप को, जीव ही मान रहा है। तो ये अज्ञान दशा भी जीव की ही एक दशा है, जीव की दशा है, कोई जड़ और पुद्गल की दशा नहीं है। तो उसका भी स्वीकार, उस मलिनता का भी, उन दोषों का स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोष निकालने का प्रयास होगा। सिर्फ शुद्ध शुद्ध मान लिया और दोष का स्वीकार नहीं होगा तो फिर निकालना कुछ रहा ही नहीं, कुछ करना रहा ही नहीं। फिर न तो भेद ज्ञान करना है न और कुछ करना है, तो व्यवहार ही लोप हो जाएगा। लेकिन व्यवहार को भी यथार्थ रूप से समझना है। पहले चौथे गुण स्थानक का व्यवहार करना है या पहले छठे का करना है? सीधा छठे का करने लग गया, अब चौथे को भूल गया, मैं तो छठे में आ गया। अब कहाँ चौथी पास करनी, नहीं छठी में आ गया मैं। अरे पर पहले ही नहीं गया और चौथे का पांचवे का भी करने लग गया। ये भ्रांति से छठे में मान रहा है, अभी पहले में भी नहीं है पूरा, और मान रहा है मैं छठी में आ गया। तो अब उसका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं, किसी के पास नहीं।
उसको ही खुद से स्वयं को समझना पड़ेगा कि वस्तु स्थिति क्या है। इसलिए स्वाध्याय सत्संग की महिमा बताई। स्वाध्याय सत्संग से हमें सारा ये वस्तु स्थिति पता पड़ती है कि वास्तविक स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, गुण स्थानों का स्वरूप क्या है, जीव स्थानों का, मार्ग स्थानों का ये सारा एक स्वरूप सिर्फ समझाने के लिए समझना है, समझने के लिए, किसी को समझाने के लिए नहीं। हाँ, फिर अच्छा समझ ले और बाय चांस कोई आ जाए और जितनी आपकी क्षम की क्षमता है समझा सकते हैं तो जरूर समझाए, लेकिन मैं कुछ समझा सकता हूँ ये भ्रांति न पाले। वो भ्रांति पालने वाला भी भटकने वाला है कि मैं किसी को कुछ समझा सकता हूँ, मैं किसी को कुछ बता सकता हूँ, वहाँ वापस वो मैं पना आ गया, अध्यवसान है। यहाँ से भी छूटना है। और ख़ास करके श्रोता और वक्ता का जो यहाँ भेद बताया ना, ये वक्ता को बोलते वक्त इसलिए कहा कृपाणु देव ने कि बोलते वक्त बस एक आधा मिनट बैठ जा और इतना विचार कर, ये मेरा स्वाध्याय ऊंचे स्वरों में कर रहा हूँ, ये मेरा स्वाध्याय हो रहा है, मैं मुझे समझा रहा हूँ। और मेरा कहीं, क्योंकि मैं भी अभी छद्मस्त जीव हूँ, कोई परिपूर्ण दशा को नहीं पाया है। चौथे पांचवें गुणस्थानक में, अब पांचवें से छठे, पांचवें छठे, अब पांचवें से छठे की बात, फिर छठे से 12वें की बात। अब ये अपनी अपेक्षा से अपना निर्णय, अपना चिंतन अपने से करना है और जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। अब आगे यहाँ बता रहे हैं, जब द्रव्य ही कहा जाता है, पर्याय नहीं, तब उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सद्भाव संबंध ही उत्पाद है, सुवर्ण की भांति। अब दृष्टांत तो सुवर्ण का देंगे कि सुवर्ण में कैसे परिणाम होते हैं और फिर भी शुद्ध सोना शुद्ध कैसे रहता है। तो द्रव्य की अपेक्षा से और पर्याय की अपेक्षा से, पर्याय यानी अवस्था, उस वक्त की उस द्रव्य की अवस्था को पर्याय कहा गया। अब यहाँ कहा कि उत्पत्ति विनाश रहित, यानी द्रव्य कैसा है, पर्याय में उत्पत्ति और नाश, उत्पाद व्यय हो रहा है, फिर भी द्रव्य कैसा है, ध्रुव है, स्थिर है, जैसा का तैसा रहा हुआ है। ऐसा युगपत प्रवर्तमान होता हुआ द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्ति। अब अन्वय शक्ति किसको कहा कि अन्वय शक्ति रूप से उत्पत्ति और नाश से जो रहित है, जो अनन्य रूप है, अन्य रूप कभी हुआ नहीं, जो पर्याय रूप कभी हुआ नहीं, उसको अन्वय शक्ति कहा गया। एक ही साथ प्रवृत्ति जिसकी होती है और जो द्रव्य को द्रव्य से द्रव्य में ही उत्पन्न कराती है, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि आत्मद्रव्य की अन्वय शक्तियां हैं, क्योंकि उसकी स्वयं की शक्तियां हैं और वो शक्तियां स्वयं से स्वयं में ही परिणमित कराने का काम करती है, पररूप परिणमित कराने का काम नहीं करती है। इसलिए जैसे द्रव्य को स्थिर कहा, वैसे गुण भी अपेक्षा से स्थिर है, उनका उत्पाद व्यय नहीं होता है। उन गुणों की जो पर्याय है, वास्तविक पर्याय आत्मा की भले कहा जाता है, लेकिन पर्याय किनकी होती है, गुणों की होती है। जैसे ज्ञान गुण की पर्याय जानना, जानना 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 जो हर समय उत्पाद व्यय हो रहा है, वो जानना ज्ञान गुण के द्वारा हो रहा है। देखना 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 यह दर्शन गुण के द्वारा हो रहा है। एकत्व करना एकत्व करना एकत्व करना ये चारित्र के द्वारा हो रहा है। और ऐसी पर्याय गुण जिनकी है, किनकी है, द्रव्य की है, वो उनसे कथनचित भेद और कथनचित अभेद। जैसे कहा ना सोने की धातु से कि पीलापन, चिकनापन, ये भले उसका भेद के अपेक्षा से सोने को समझने के लिए बता, लेकिन सोना तो शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही। इसे आत्मा भले अपेक्षा से भेद से समझाया गया, लेकिन शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही है। ऐसे अन्वय शक्तियों के द्वारा उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली, यानी स्थिर होते हुए भी पर्याय में उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान, जिसको क्रमबद्ध पर्याय भी कहा, क्रम से
प्रवर्तित होने वाली और पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले, पर्यायों में जो उत्पाद व्यय हो रहा है उसको व्यतिरेक यानी जो भेद रूप प्रगटता है उसको व्यतिरेक शब्द कहा जाए, क्योंकि जो प्रगट है, जो अवस्था है, उसमें भेद दिखाई दे रहा है ना। मोह राग द्वेष रूप भी परिणमित हो रहा है। भले हम अभी आत्मा का काम कर रहे हैं तो कभी शुद्ध, कभी शुभ, कभी अशुभ, इस भाव भी परिणमित होते हुए हम स्वयं को ऐसा यहाँ भावों के द्वारा समझ सकते हैं। ऐसा भेद रूप प्रकटता हुआ है। अब ये भेद कहाँ प्रकट हो रहा है? उन पर्यायों में, उन यानी जीव के ही पर्यायों में ये भेद उत्पाद व्यय हो रहा है। उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। अब यहाँ सद्भाव संबंध को कहते हैं, पहले कहा कि व्यतिरेक व्यक्तियाँ उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होती है, यानी क्रमशः प्रवृत्त होती है। क्रम, उसका क्रम निश्चित है और पर्यायों को उत्पन्न करती है। श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान इत्यादि तथा स्वरूपाचरण चारित्र, यथाख्यात चारित्र इत्यादि आत्मद्रव्य की व्यतिरेक व्यक्तियां हैं, यानी अपेक्षा से। जैसे 5 ज्ञान बताए, मति, श्रुत, वैसे अपेक्षा से 8 भी कहे। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, सुमति, सुश्रुत, सुअवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान। 5 ज्ञान अपेक्षा से, भेद के अपेक्षा से बताए। वास्तविक ज्ञान स्वभाव में ऐसा कोई भेद नहीं है, तो भेद से अभेद की तरफ जाना है। इस अपेक्षा से व्यतिरेक व्यक्तियाँ, क्योंकि ये सारे परिणाम आत्मा से, आत्मा में ही घटित हो रहे, आत्मा से कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न, एक एक यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब उस द्रव्य को सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। अब सद्भाव संबंध किसको कहा? कि अस्तित्व के साथ संबंध रखने वाला, यानी द्रव्य, उसके गुण और उसकी पर्याय किसके साथ? हाँ, उनके अस्तित्व से संबंध है। हर एक का अपना अस्तित्व स्वतंत्र होते हुए भी वो कहीं पररूप कार्य नहीं कर रही है, स्वयं से स्वयं में ही परिणमित हो रही है। बाहर जा, जैसे कहा कि आँख कहीं शरीर से होकर अलग होकर नहीं देखती है, आँख शरीर के साथ रहकर ही अपना काम कर रही है, कान शरीर के साथ रहकर ही अपना काम कर, हर इंद्रियां अपने अपनी जगह पर रहकर, एक साथ रहकर अपना अपना काम अपनी स्वतंत्रता से कर रहे हैं। उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जब मैं, उसमें मैंपना आ गया ना, कि मैं में सारे इंद्रियां आ गई, सारे जितने भी यहाँ अवयव हैं वो सारे उसमें आ गए, कि कहीं ना कहीं वो उस मैं से जुड़े हुए हैं। मैं से, उस शरीर से कोई इंद्रिया अलग नहीं है। इस प्रकार से यह गुण, ये पर्याय, इसका भेद होते हुए भी सारे द्रव्य से ही संबंधित है, द्रव्य से द्रव्य में ही परिणमित हो रही है। इसलिए द्रव्य की विवेक्षा के समय अन्वय शक्तियों को मुख्य और व्यतिरेक व्यक्तियों को गौण कर दिया जाता है। अब किसको गौण? तो अब ये जो व्यवहार संबंध, कि जब पर्याय की अपेक्षा से बात किया जाता है, व्यवहार की अपेक्षा से बात करते हैं, तो यह व्यवहार की अपेक्षा से की जाती है, तब निश्चय गौण होता है। और जब द्रव्य की अपेक्षा से बात की जाती है तब व्यवहार गौण हो जाता है, कहीं भी निषेध नहीं होता है। जब स्व की बात की जाती है तो पर गौण हो जाता है, वहाँ दृष्टि नहीं जाती है, अपने आप नहीं जाती है। तो पर को हटाना है तो पर को हटाना ही ये व्यवहार का कथन है, वास्तविक हम पर को हटा ही नहीं सकते। जब स्व में आ जाते हैं तो पर स्वयं में हट जाता है। तो काम क्या करना है? स्व में आने का पुरुषार्थ करना है। लोग पर को हटाने में लगे हुए हैं, कर्म को कैसे निकालूं, कषायों को कैसे निकालूं, मन को कैसे स्थिर करूं, शरीर को कैसे स्थिर करूं। अरे भैया, पर को एक अंश मात्र भी परिवर्तित करने का तेरे में, तुझे शक्ति भी नहीं है और तुझे अधिकार भी नहीं है। ये इस गहराई को हमें समझना है। तो क्या करना है? तेरा काम तू कर ले। तो तेरा काम और मेरा काम क्या है?
मैं अपने को जानूं, अपने को पहचानूं और अपने में स्थिर रहूं। इतना ही मेरा काम है और यही अभी हो रहा है, लेकिन मैं अपने इस कार्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा, वहाँ मैं अपने दृष्टि को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरी कमजोरी है। और किसकी? पुरुषार्थ की कमजोरी है। अनंत वीर्य है और वीर्य गुण की ये पर्याय पुरुषार्थ ये कमजोर पड़ रही है। अब कह रहे अनंत वीर्य है तो वो शक्ति क्यों नहीं प्रकट हो रही है? प्रकट होते हुए भी हम उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। ये पुरुषार्थ की कमजोरी बताई। इसलिए जो भी काम करना है, अब उदाहरण से समझाते हैं कि जब सुवर्ण ही कहा जाता है, किसको कहा जाता है सुवर्ण? कि बाजूबंद आदि पर्याय नहीं, सोने के आभूषण। आभूषण भले उसमें कोई भी मिक्स हो, प्योर हो, कुछ भी हो, सोना तो सोना कहा जाता है। तो सुवर्ण जितनी स्थायी, युगपत, प्रवर्तमान और सुवर्ण की उत्पादक अन्वय शक्तियों के द्वारा बाजूबंद इत्यादि पर्याय जितने स्थायी, क्रमशः प्रवर्तमान, बाजूबंद इत्यादि पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले सुवर्ण का सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। अब सुवर्ण के गुणों के आधार पर, उसकी जो पर्याय यानी अवस्था है, उसके आधार पर उसका निर्णय करके अंत में तो सोने को तो सोने रूप ही स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसमें गुणों के आधार पर कितने टच का है, कितनी मिलावट है, कौन सा आभूषण है, बंगड़ी है, चूड़ी है, पाइजब है या चैन है, हार है, अंगूठी है, जो भी उसकी पर्याय, लेकिन वहाँ दृष्टि कहाँ है? सोने का आभूषण। वो सोने का है कि नहीं उसकी पहले खातरी। तो आजकल जो हॉलमार्क वगैरह चलते हैं तो हॉलमार्क वाला है कि नहीं है, तो उसकी हमें वहाँ खातरी हम करके लेते हैं। और जब पर्याय ही कही जाती है, द्रव्य नहीं, तब उत्पत्ति विनाश जिनका लक्षण है। अब द्रव्य दृष्टि से तो सोना है और आभूषण के हिसाब से उसकी अवस्था है। जब पर्याय कही जाती है तो पर्याय का उत्पाद है तो नाश भी हो सकता है। जब वो अंगूठी है तो अंगूठी नाश होके बंगड़ी बन सकती है, बंगड़ी नाश बन के चेन बन सकती है, चेन का नाश होके और कुछ भी वस्तु बन सकती है। तो वहाँ उस पर्याय का उत्पाद और नाश है, फिर भी सोना तो सोना ही है। ऐसी क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों को उत्पन्न करने वाली उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त होने वाली द्रव्य को असद्भाव संबंध ही उत्पाद है सुवर्ण की भांति। यानी द्रव्य के अपेक्षा से सद्भाव संबंध और पर्याय की अपेक्षा से असद्भाव संबंध, तो कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न इस अपेक्षा से। लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से वहाँ कथनचित नहीं है, वहाँ तो शुद्ध और शुद्ध ही है। इस अपेक्षा से समझने का प्रयास करना है। इस तरह से पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा सुवर्ण जितनी टिकने वाली युगपत प्रवर्तमान सुवर्ण की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त सुवर्ण के असद्भाव युक्त ही उत्पाद है। इस प्रकार से द्रव्य पर्याय यानी उस 6 द्रव्य, यहाँ हम मुख्यतः जीव और पुद्गल की पर्याय को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अनादिकाल से जीव और पुद्गल का संयोग संबंध रहा हुआ है और जीव ने भ्रांति की वजह से पर द्रव्यों को तो अपना माना ही है और पर द्रव्य को अपने मानने की वजह अपने जो मूल भाव है उस पर्याय की जो अवस्था है उसको भी नहीं समझ पाया है। जो पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी ये कषायें उनको भी अपना माना है। उनके निमित्त से होने वाले कर्म बंध, उस कर्म के परिणामों को भी अपना माना है। ये सारी ये जो भ्रांति में जो जीव जी रहा है, इस भ्रांति को निकालने के लिए इस वस्तु स्वरूप को समझाने का इस द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से, द्रव्यों के स्वरूप के माध्यम से यहाँ समझाने का महापुरुष हमें प्रयास करते हैं, करवाते हैं। इसलिए द्रव्यार्थिक कथन से सत उत्पाद है और पर्यायार्थिक कथन से असत उत्पाद है, यह बात निर्दोष है, अबाध्य है। इस बात को स्वीकार करना है। अपनी अपनी दृष्टि से द्रव्य की अपेक्षा से, गुण की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से हर द्रव्य सत है, गुण सत है,
पर्याय सत्य है और तीनों की एक रूपता यह शाश्वत सत्य है, जो अस्तित्व तत्व है, जो मेरा अस्तित्व है, मेरे अस्तित्व में कहीं भी भेद नहीं है। तो दृष्टि का विषय यह परिपूर्ण चैतन्य स्वभावी त्रिकाली ध्रुव तत्व बनना चाहिए और ज्ञेय यानी ज्ञान का विषय भले परद्रव्य पर भाव बन भी जाए, जानने में आएगा क्योंकि परिणाम हो रहा है, स्वपर प्रकाशक है, पर को भी पर जानने में आ रहा है। ये कषाय, ये परद्रव्य सब कुछ जानने में आ रहा है, लेकिन उस जानने के काल में जो जानने वाले को जानने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है वह अपने तत्व तक पहुंचकर एक न एक दिन कहाँ पहुंचता है? कहाँ पहुंचता है? मोक्ष में। मोक्ष में पहुंचता है। अरे ये तो विपर्याय का कथन है। अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। अपने स्वरूप में स्थिर होने का नाम मोक्ष है। इसलिए कहा तुझे मोक्ष से अभी दृष्टि कर लो तो अभी मोक्ष यहाँ हाजिर हजूर है। वो मैं पना शब्दों भी निकल जाए, विकल्प भी निकल जाए और वो मैं पना उस मैं में आ जाए, अपने अस्तित्व में आ जाए। एक समय के लिए तो आए तो सही, उस गहराई से, उस क्या कहते हैं ना भाव भाषण, यानी इतनी तीव्रता से उस मैं की पकड़ हो कि बस अब मैं के अलावा कुछ भी नजर न आए। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, अपना जीवन पूरा आत्ममय बनाने का प्रयास करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे, वंदना शतवारे।